नमस्कार दोस्तों। 2019 में जब लद्दाख को आज़ादी मिली, लोग सड़कों पर नाचे। पर 5 साल बाद वही सड़कें, वही लोग अब चुप हैं। यह कहानी है एक आदमी की जिसने सवाल उठाए और एक सिस्टम की जो जवाब देने से डरता दिखा। अगस्त 2019 संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। राज्य 2 हिस्सों में बंट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख को मिला केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, लेकिन बिना विधानसभा और बिना मुख्यमंत्री के। पहले लोग बोले अब विकास होगा, मगर कुछ ही महीनों में सवाल उठे कि क्या दिल्ली का शासन वाकई स्थानीय जनता को सशक्त करेगा। सोनम वांगचुक लद्दाख के इंजीनियर, शिक्षक और एक पर्यावरण योद्धा। उन्होंने वो आवाज उठाई जो कई लोग दिल में दबा कर रखते थे। वो बोले, हमें बस विकास नहीं चाहिए, हमें अपनी जमीन और पहचान पर भी हक चाहिए। उनके लिए ये राजनीति नहीं, जमीनी जरूरत थी। पर जब सवाल बड़ा हो तो सत्ता अक्सर खामोश हो जाती है। लद्दाख में 2 संगठन बने, लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। मांगे थी राज्यत्व, छठी अनुसूची, स्थानीय नौकरियां और अपनी पहचान का अधिकार। 3 साल तक बातचीत चली, लेकिन वादे अधूरे पड़ते गए। फिर सितंबर 2025 आया, जब शांत आंदोलन हिंसा में बदल गया। चार लोग मारे गए, 80 से ज्यादा घायल हुए और लद्दाख का भरोसा जैसे किसी ने खींच कर तोड़ दिया। वांगचुक ने हिंसा की निंदा की। उन्होंने कहा, हम सिर्फ संवाद चाहते हैं, टकराव नहीं। पर कुछ ही दिनों बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो जोधपुर की जेल में है। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ एक एहतियात है, पर सवाल ये है कि एक शिक्षक जो शांति की बात करता है, क्या वो भी अब खतरा बन गया? लेह और कारगिल दोनों में लोग अब डर और असमंजस में हैं। किसी को डर है कि उनकी ज़मीन बिक जाएगी और किसी को ये कि उनकी पहचान मिट जाएगी। सरकार ने कुछ कदम उठाए, 85% नौकरी आरक्षण, नई भाषा नीति, कुछ राहतें भी दी, लेकिन सवाल अभी भी वही है। क्या विकास का मतलब सिर्फ आदेश और अधिनियम है, या फिर किसी जगह की आत्मा, उसकी आवाज़ भी मायने रखती है? सोनम बनाम सिस्टम कोई अदालत का मुकदमा नहीं, ये भरोसे की लड़ाई है। लद्दाख आज भी वही है,
बर्फ में ढका, खूबसूरत, लेकिन भीतर से बेचैन। वो आज़ाद तो है पर शायद पूरी तरह नहीं, क्योंकि आज़ादी सिर्फ सीमाओं से नहीं मिलती, वो मिलती है जब तुम्हारी बात सुनी जाए और समझी जाए। अगर आप मानते हो कि संवाद जरूरी है तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए, सवाल पूछिए, बहस कीजिए, क्योंकि चुप रहना अब किसी समस्या का समाधान है।